Hello everyone and welcome once again to my channel Maths पर चर्चा. Today we'll be continuing with the percentage series जो हमने शुरू किया था अरिथमेटिक के अंडर. तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम करेंगे जिसका नाम है चेंज ऑफ बेस. नाउ चेंज ऑफ बेस एक ऐसा टॉपिक है जो कैट में भी बहुत बार आ चुका है और बाकी जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उनमें बहुत बार आ चुका है. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्लीज़ बहुत ध्यान से देखें क्योंकि इसके जो मैंने मेथड्स आपको बता रहा हूँ इसको करने के बाद आपके क्वेश्चंस में जो एप्लीकेशंस का टाइम होगा वो काफ़ी बच जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. राइट नाउ चेंज ऑफ बेस. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड चेंज ऑफ बेस एज अ कॉन्सेप्ट कब लगता है, जब हम क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड ऑन कंपैरिजन. जब कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस हम करेंगे तब हमें इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है. राइट सो अभी हमने जो इससे पहले वाला सेगमेंट था उसमें परसेंटेज चेंज हम वैल्यूज पे निकाल रहे थे. हमें पता था एक इनिशियल वैल्यू एक फाइनल वैल्यू है और परसेंटेज चेंज हमेशा किस पे निकलता है, इनिशियल वैल्यू पे निकलता है. तो हम जितना भी जो जैसे कोई चीज 200 से 220 हो गई तो हम कह रहे थे कि 20 का चेंज आएगा 200 पे देखेंगे 20/200. राइट बट क्या होता है जहां पे चीजें कंपैरिजन में होती है तो वहां पे हमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है ये पता लगाने पे कि बेस किसको लेना है, किस पे चेंज करना है. तो एक एग्जांपल में ले रहा हूं, उसी से हम आगे चलेंगे. तो सपोज मैं कहता हूं ए की वैल्यू 80 है और बी की वैल्यू 90 है. अब इस पे मैं आपसे एक दो क्वेश्चंस पूछ सकता हूं. पहले सपोज आई आस्क बाय how much percent is B more than A. अब यहां पे वैल्यू तो है हमारे पास लेकिन किसको किससे कंपेयर करना है वो हमें सोचना पड़ेगा. तो एक तो पहले लाइन लिख लो, इन केस ऑफ कंपैरिजन we take the base with which or whom we are comparing. तो ये एक चीज आप ध्यान रखना. इन केस ऑफ कंपैरिजन वी टेक द बेस विद विच और whom वी आर कंपेयरिंग. जिससे हम कंपेयर करते हैं उसको बेस लेते हैं. तो देखो बाय हाउ मच परसेंट इज बी मोर देन ए, तो मैं यहां पे अगर आप गौर से देखो तो बी को ए से कंपेयर कर रहा हूं. आई एम कंपेयरिंग बी विद ए. यहां पे बी का कंपैरिजन ए से हो रहा है तो बेस किसको लिया जाएगा, ए को. तो बी कितना ज्यादा है ए से, है तो 10 ही ज्यादा, लेकिन 10 ज्यादा अगर है राइट तो हम अगर 10 ज्यादा है तो हम बेस किसको लेंगे, किसको लेंगे, बेस लेंगे हम ए को, बिकॉज वी आर कंपेयरिंग बी विद ए. तो 10/80. अब 10/80 हो जाता है 1/8 और 1/8 हमने रेसिप्रोकल्स में कवर किया है, कितना होता है 12.5%, 12.5%. सो आंसर हो जाएगा 12.5%. तो अगर क्वेश्चन है बाय हाउ मच परसेंट इज बी मोर देन ए, तो मैं बी को ए से कंपेयर कर रहा हूं. बी ए से 10 ज्यादा है बट कितना परसेंट ज्यादा है, तो बेस चाहिए. और बेस किसको लेंगे, जिससे कंपेयर करते हैं, और इस केस में ए से कंपेयर कर रहे हैं तो ए को बेस लेंगे 80. तो 10/80 हो जाएगा 1/8. तो 1/8 हमने रेसिप्रोकल्स में किया है, कितना होता है 12.5%. बट इसी पे एक और क्वेश्चन बन सकता है, बाय हाउ मच परसेंट इज ए लेस देन बी. देखो अब बदल गया है ना. अब आप कहोगे है तो सर 10 ही कम, बट 10 नहीं, मैं कम कितना ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कितना परसेंट कम है. और परसेंटेज के लिए मैंने हमेशा बताया परसेंटेज हमेशा किसी बेस पे कैलकुलेट होता है. तो अगर आप देखते हो तो इस कुछ इधर मैं कंपेयर कर रहा हूं ए को बी से. कंपेयरिंग ए विद बी. तो अगर मैं ए को बी से कंपेयर कर रहा हूं तो बी को बेस लेंगे. तो ए कितना है, ए है तो 10 ही,
कम, लेकिन बेस अब किसको लेंगे, बी, और बी कितना है हमारा 90, और 1/9 होता है 11.11%। 11.11%। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आप इस चीज को समझोगे तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इज दिस क्लियर? सो अब आप देखो कि अगर क्वेश्चन है बाय हाउ मच परसेंट इज बी मोर देन ए, तो आंसर है 12.5, और बाय हाउ मच परसेंट इज ए लेस देन ए, उन्हीं फिगर्स के लिए आंसर है 11.11%। सो ऐसे क्वेश्चन जहां बोल दिया जाए कि इफ ए इज this much percent more than B, then by how much percent is B less than A, तो आंसर सेम नहीं होगा, आंसर अलग अलग आएगा। तो इसी चीज के लिए आपको, इसी चीज को समझ के इन क्वेश्चंस को आपको आगे करना है। तो एक और जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, सपोज मैं कहता हूं राइट, सपोज आई से इफ हाइट ऑफ A is 25% more than B, then by how much percent is the height of B less than A? ठीक है, अब हमें इतना तो पता चल गया है इस क्वेश्चन को करने के बाद आंसर सेम नहीं होता, आंसर 25 नहीं होगा, आंसर 25 नहीं होगा, ये हमें समझ आ गया है। अगर हम पिछला कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं तो हमें ये पता है कि ये नहीं है, ठीक है, तो सेम नहीं है आंसर। तो सेम अगर आंसर नहीं है तो हम क्या करेंगे, राइट, सेम अगर आंसर नहीं है, मैं तो इफ हाइट ऑफ ए इज 25% मोर देन बी, देन बाय हाउ मच परसेंट इज द हाइट ऑफ बी लेस देन ए, आंसर सेम नहीं है। अब यहां पे वैल्यूज नहीं दे रखी हैं, तो वैल्यूज नहीं दे रखी है तो ऑफन वी गेट कंफ्यूज, अब सर क्या करना है? इसमें कुछ नहीं है, देखिए परसेंटेज में जब वैल्यूज दे रखी है परसेंटेज में, तो हम किसी को 100 लेके चल सकते हैं, राइट, हम किसी वैल्यू को 100 लेके भी कर सकते हैं, बिकॉज ये परसेंटेज में ही हो रहा है, एक्चुअल वैल्यूज हमें गिवन नहीं है। पहली लाइन में ए इज 25% मोर देन बी, तो मैं ए को बी से कंपेयर कर रहा हूं, तो और जिससे मैं कंपेयर कर रहा हूं मैं उसको 100 लूंगा। तो इफ हाइट ऑफ ए इज 25% मोर देन बी, तो मैं बी को 100 ले सकता हूं, बी 100 लूंगा तो ए 125 होगा, 25% ज्यादा है, आप 25% निकालोगे 100 होगा तो 25 ही होगा, तो 125 आ गया, या फिर आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए आ जाएगा 125। अब वो पूछ रहा है बाय हाउ मच परसेंट इज द हाइट ऑफ बी लेस देन ए, तो बी है तो 25 ही कम, लेकिन अब मैं किससे कंपेयर कर रहा हूं, बी को ए से, और बी को ए से कंपेयर कर रहा हूं तो बेस भी ए लूंगा, तो 25 125 विच इज 1/5, और 1/5 होता है 20%, वैल्यू अलग है। तो इफ हाइट ऑफ ए इज 25% मोर देन बी, देन द हाइट ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए, द आंसर विल बी 20%। सो दिस इज समथिंग विच इज very very important for you to understand. So quite often you will get questions on this concept and very easily you can solve it if you apply this, right? मुझे I hope और मुझे लगता है अब आपको ये सबको समझ आ गया होगा। चलो इस पे कुछ एक दो क्वेश्चंस करते हैं, राइट? यहाँ वीडियो पॉज कर सकते हो, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं, पहले आप देख लो, राइट? तो चलो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन है कि इफ a इज 20% मोर देन b, देन बाय हाउ मच परसेंट इज b लेस देन a। तो पहली लाइन में मैं किसको किससे कंपेयर कर रहा हूं, a को b से, तो अगर a को b से कंपेयर कर रहा हूं तो मैं b को 100 ले सकता हूं। b अगर 100 है, जस्ट अ मिनट, b अगर 100 है तो a कितना होगा हमारे पास, a 20% ज्यादा है तो a हो जाएगा 120। If b is 100 then a is 120, quite obvious. Then by how much percent is b less than a? b a से कितना परसेंट कम है, तो b है तो b से कम, लेकिन परसेंटेज के लिए बेस चाहिए। अब मैं किसको किससे कंपेयर कर रहा हूं, b को a से, तो बेस लेंगे a को,
तो 20/120 कितना हो जाएगा 16, और 16 कितना होता है 16.66%। तो ये आंसर आ गया हमारा। सो आंसर इज 16.66%। तो मैंने बी को 100 लिया, ए 120 है। क्यों है? क्योंकि ए 20% ज्यादा है, तो बी को 100 मान के चल रहा हूं मैं, क्योंकि बी से कंपेयर कर रहे हैं तो बी को 100 ले लिया। ए 20% ज्यादा है तो 120 हो गया। बाय हाउ मच परसेंट इज बी लेस देन ए? है तो बी सी कम, लेकिन किससे कंपेयर कर रहे हैं? बी को ए से, तो बेस किसको लेंगे 120। 20/120 इज 1/6 इज हाउ मच परसेंट 16.66%। सिमिलरली वी कैन डू दिस क्वेश्चन। अब वो कह रहा है इफ ए इज 25% लेस देन बी। फिर से हम ए को बी से कंपेयर कर रहे हैं, तो बी को 100 ले लो पहली लाइन में, और ए 25% कम है, तो 25% कम है तो 75 होगा। अब 125 मत लेना, कम है वो 75 हो गया। देन बाय हाउ मच परसेंट इज बी मोर देन ए? बाय हाउ मच परसेंट इज बी मोर देन ए? तो बी कितना ज्यादा है 25 ज्यादा है, लेकिन कंपेयर किससे कर रहे हैं? ए से। तो ए बेस कितना लेंगे 75, तो 1/3 कितना हो जाएगा 33.33%। तो ये दो वैल्यू हमेशा लगाती हैं, यहाँ 25 है, यहाँ 33.33 है, तो ये कभी भी सेम नहीं आएंगी वैल्यूज। मेक श्योर आप इस चीज को समझो, ठीक है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसी कॉन्सेप्ट को, ये जो हमने अभी सीखा, हम वहां पे लगा सकते हैं जहां कोई भी एक चीज दो चीजों के प्रोडक्ट से बनती है। लाइक एक्सपेंडिचर होता है प्राइस पर यूनिट इनटू कंजम्पशन। लेट मी इलैबोरेट। एक्सपेंडिचर मैंने क्या बताया आपको? प्राइस पर यूनिट इनटू कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब क्वांटिटी भी होता है ना। अब आप खुद बताओ, जायज सी बात है कि अगर एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, बजट, अगर चीजों की कीमतें बढ़ जाएं तो हमें उतने ही खर्चे में, अगर हमारा बजट उतना ही है तो हमें अपना कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। महंगाई बढ़ी रही है आजकल, हमें पता ही है। तो अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन कम होगा, अगर ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? सेम। अगर हम एक्सपेंडिचर ना बढ़ाएं और कीमतें बढ़ जाएं चीजों की, या प्राइस पर यूनिट बढ़ जाए, देन द कंजम्पशन विल बी लेसर, यानी कि हम उतने ही खर्चे में कम चीज पा पाएंगे, उतना ही थोड़ी मिल जाएगा हमें, है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम अब इसको एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं कहता हूं प्राइस बढ़ गया 20% से, अब मैंने बताया 20% अगर बढ़ जाता है तो उसका फ्रैक्शन में मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 1/5 होता है। 1/5 मतलब एक भाग बढ़ गया तो 6/5 हो गया, तो प्राइस 6/5 हो गया। ये मैंने लास्ट क्लास में कवर किया था। अगर कोई चीज 20% से बढ़ती है, यानी कि 1/5 से बढ़ती है, और 1/5 का फ्रैक्शन क्या होता है? बढ़ने वाला, तो फाइनल प्राइस क्या हो गया 6/5। अब हमें यह पता है कि अगर कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर सेम रखना है, तो ये कंजम्पशन कितना हो जाना चाहिए 5/6। भाई तभी तो सेम होगा। पहले प्राइस इंटू कंजम्पशन था, राइट। प्राइस हो गया 6/5 क्योंकि 1/5 से बढ़ गया, और एक्सपेंडिचर सेम ही रखना है। एक्सपेंडिचर को सेम रखने के लिए यानी कि P इंटू क्यू लाना पड़ेगा, तो ये 5/6 होना चाहिए, तभी तो कैंसिल हो गए, ये P इंटू क्यू बनेगा। तो अगर क्वांटिटी यानी कि कंजम्पशन 5/6 हो गई है, तो कितने से कम हो गई? कितने से कम हो गई? 1/6 से। भाई 6 में से 5 पार्ट रह गए, तो एक भाग कम हो गया, तो 1/6 कम हो गया। 1/6 कितना होता है? 16.66%। 16.66%। तो ये कॉन्सेप्ट हम यहां भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आप देखो इसका आसान तरीका क्या है कि अगर कोई प्राइस 20% से बढ़ रहा है तो 100 से 120 हो गया, ठीक है, 100 से 120 हो गया है। अब कंजम्पशन का बेस चेंज कर दो, 120 ले लो, तो ये 20/120 से, क्योंकि पता है कम होना है, तो कम होगा 1/6, और 1/6 16.66%। ये हम इजीली कर सकते हैं, ये समझने के लिए था, ये हम डायरेक्टली कर सकते हैं। प्राइस 20% से बढ़ा 100 से 120, तो 100 बेस था प्राइस का, वो 120 हो गया। कंजम्पशन का बेस आप 120 ले लो, तो चेंज 120 पे देखो, है तो 20 का डिफरेंस अपॉन 120, 20 अपॉन 120 इज 1/6, तो कितना हो जाएगा? और क्योंकि पता है कि प्राइस बढ़ रहा है तो कंजम्पशन कम होगा, तो दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है, कि प्राइस बढ़ रहा है कंजम्पशन कम होगा, तो वो कम ही होगा, 1/6 से बढ़ेगा नहीं, तो 1/6 कम होगा 16.66%। सो बहुत आसानी से हम ये चीज कर सकते हैं। लाइक डिस्टेंस क्या है यहां पे लिखा हुआ है आपके सामने। डिस्टेंस होता है अगेन दो चीजों का प्रोडक्ट होता है, एक तो स्पीड और एक टाइम।
अब मुझे पता है अगर हम सेम डिस्टेंस भागें, कांस्टेंट यानी कि सेम, बराबर उतना ही डिस्टेंस अगर हम भागना है हमें, और हम अपनी स्पीड कम कर लें 25% से, तो समय हमें ज्यादा लगेगा उतना ही डिस्टेंस भागने में, है ना। तो टाइम ज्यादा लगेगा। अब कितना ज्यादा लगेगा वो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। स्पीड 100 से 25% कम हो गई तो 75 हो गई, तो टाइम जो 25 का डिफरेंस है वो आप 75 पे कैलकुलेट करो, तो 25/75 कितना हो गया, 1/3। 1/3 कितना होता है, 33.33%। तो टाइम कितना ज्यादा लगेगा मुझे पहले से, 33.33% ज्यादा। तो बहुत आसानी से हमने ये चीजें सीख ली, कर ली है। अब आप ये देख सकते हो, ठीक है। अब लास्ट देख लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये भी दो चीजों के प्रोडक्ट से बनता है। एरिया को अगर सेम रखें, कांस्टेंट यानी कि सेम यानी कि बराबर, तो एरिया सेम रहेगा और लेंथ बढ़ेगी तो ब्रेड्थ कम होगी। भाई आप किसी को बढ़ाओगे तो वो दूसरी चीज सिकुड़ेगी, कम होगी। तो लेंथ अगर हमारी बढ़ जाती है 25 से 30% से, तो ब्रेड कितने परसेंट से कम होगी। तो हम इसको लेंगे 100, तो ये हो जाएगा 130। अब चेंज देख, ब्रेड के लिए हम बेस ले लेंगे 130, चेंज ऑफ बेस 30/130। अब पता है लेंथ बढ़ रही है तो ब्रेड कम होगा, तो ब्रेड कितने से कम हो गया, 3/13। 3/13 और 1/13 होता है 7.7, तो इंटू 3 करेंगे तो ये 7 3 21, 0.73 2.1, तो 23.1% आ गया आंसर। तो ब्रेथ विल डिक्रीज बाय 23.1%। तो बहुत आसानी से देखो, मैंने आपको 3 एग्जांपल्स करा दिए हैं, ये हम चीजें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चेंज ऑफ बेस को, जहां पे भी एक चीज दो चीजों के प्रोडक्ट से बनती है और वो चीज कांस्टेंट हो, तो एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, वहां पे ये कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं, राइट। चलो आगे 1-2 एग्जांपल्स करते हैं, लेट्स मूव। देखिए अब इधर पॉज करके आप पहले एक बार सॉल्व कर लो, फिर हम इसको आगे करते हैं, राइट। चलो आपने पॉज करके सॉल्व किया होगा। अब देखते हैं, देखो पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझो। क्वेश्चन का मतलब है ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस पर केजी ऑफ मैंगोज बाय 20%, क्योंकि प्राइस कीमतें 20% से कम हो गई हैं मैंगो की कीमत, तो अब 2.5 किलो ज्यादा मिल रहे हैं मैंगो 160 रुपए में। मतलब पहले भी 160 रुपए थे, अब भी 160 रुपए, बट 160 रुपए में अब 2.5 किलो ज्यादा मिल रहा है। तो एक्सपेंडिचर हमारा 160 है, लेकिन एक्सपेंडिचर होता क्या है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। प्राइस कम हो रहा है तो 100 से कितना हो रहा है, 80 हो रहा है। तो कितनी क्वांटिटी ज्यादा आएगी, अब देख लो, 20 अपॉन बेस चेंज कर दो 80, नया बेस 1/4, तो 1/4 ऑफ क्वांटिटी हमारी बढ़ गई। और वो कितनी है, क्वेश्चन में दे रखा है 2.5 किलो, तो इनिशियल क्वांटिटी आ गया हमारा 10 किलो। तो बहुत आसानी से हमने पता लगा लिया कि पहले वो कितने केजी खरीद रहा था। प्राइस भी निकाल लो, एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। एक्सपेंडिचर 160 रुपए है, हमें इनिशियल प्राइस निकालना है, तो इनिशियल प्राइस कैसे निकलेगा, इनिशियल क्वांटिटी 10 है, तो प्राइस कितना होगा, 160/10 16। तो 16 रुपए प्रति किलो पहले प्राइस था, तो बड़ी आसानी से निकल गया। अब वो कह रहा है फाइनल प्राइस हमें पता है 20% से कम हुआ है, तो फाइनल प्राइस होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है 20% कम होने का, 0.8, और 16/8 होता है 128, तो 12.8 रुपीज पर केजी। तो ये भी निकाल लिया हमने। तो दोनों चीजें हमने बड़ी आसानी से ये कैलकुलेट कर ली। आई होप ये सबको समझ आ गया होगा, राइट। उसी चीज पे है चेंज ऑफ बेस जो हम प्रोडक्ट वाले कॉन्सेप्ट पे लगा रहे हैं, राइट। आगे एक और करते हैं, आप पॉज कर लो वीडियो, पहले आप ट्राई कर लो। ओके चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। वो बोल रहे हैं कि अ बॉय इज यूजुअली लेट फॉर द क्लास बाय 30 मिनट, मतलब 30 मिनट देरी से आता है। अगर वो अपनी इफ ही इंक्रीजेस स्पीड बाय 20%, अगर वो 20% से अपनी गति बढ़ाए, स्पीड बढ़ाए, तो ही इज ऑन टाइम। ही इज ऑन टाइम मतलब 30 मिनट बचाएगा। पहले 30 मिनट लेट आ रहा था, अब समय पे आ रहा है, तो 30 मिनट बचा रहा है। तो टाइम सेव्ड, यानी कि टाइम उसे कितना कम लग रहा है, अब 30 मिनट्स कम लग रहा है। फाइंड द टोटल टाइम विच ही टेक्स टू रीच द क्लास एट ओरिजिनल स्पीड, पहले कितना समय ले रहा था। तो हमें पता है डिस्टेंस है स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस तो उतना ही है, घर से क्लास जा रहा है वो,
स्पीड उसने 20% से बढ़ा दी तो 100 से 120 हो गई, तो अब टाइम कम लगेगा, मुझे पता है टाइम कम लगेगा, और वो बेस चेंज कर दो 20/120 ऑफ टी। इतना समय उसे 1/6 ऑफ टी जो है वो समय अब कम लग रहा है। और कितना समय कम ले रहा है, वो पहले आधा घंटा लेट था, अब टाइम पे आ रहा है तो 30 मिनट बचा है उसने, तो यही 30 मिनट के बराबर होगा। तो टोटल टाइम जो इन्होंने पूछा है ओरिजिनल स्पीड पे, यानी कि टोटल वो ओरिजिनल स्पीड पे टाइम वाज टी, वही निकालना है 180 मिनट यानी कि 3 आवर्स। तो ये बहुत आसानी से हमने इस तरीके से इसको कर लिया। तो गाइज ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे परसेंटेजेस में, राइट। तो इसको हम ऐसे करते हैं, तो आप इसका ध्यान रखो, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझो। क्वेश्चंस के लिए आप बहुत सारी सोर्सेज हैं, बाजार में काफी बुक्स हैं, जैसे RS अग्रवाल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बिगिनर्स के लिए, वो आप यूज कर सकते हो। थोड़ा एडवांस लेवल जो करना चाहते हैं तो एक बुक होती है बाय अरुण शर्मा, राइट, कैट की बुक होती है, आप वो रेफर कर सकते हो। बाकी जिन पे जो भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल है आप वो देख सकते हो, राइट। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे परसेंट ऑफ अ परसेंट। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।